Hello everyone, we are back again. Sorry for the delay. Today we'll be studying about the background of Indian Constitution. First of all, we must know what is Constitution. A constitution is a document of people's faith and aspirations possessing a special legal sanctity. It is a fundamental law of the country and all other laws and customs of the country. In order to be valid, must conform it. A constitution sets out the framework and the principal function of various organs of the government as well as the relations between the government and its citizens. कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है पीपल की फेथ का एस्पिरेशंस का जिसको एक लीगल सैंक्टिटी मिली हुई है एक लीगल तरीका मिला हुआ है उसमें जितने भी लॉज हैं कस्टम्स हैं वो सब मेंशन्ड होती हैं एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड दी सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी जो कि हमारे कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है हमारे लॉज बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करता है उसको एक्ट करता है कि उसके बाद उसकी मेंटेनेंस भी करता है एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके आप उसको भी देख लेना फिर भी मैं एक रिकैप दे रही हूँ आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो ऑर्गन्स हैं वो है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना लॉ मेकिंग का काम होता है इसके अंदर आते हैं हमारे पार्लियामेंट जिसमें 29 स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी भी और अब तो जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड है एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्लीमेंट लॉज जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना एग्जीक्यूटिव में हमारे आते हैं प्रेसिडेंट पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर सीएम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स ठीक है और जुडिशरी का काम होता है टू प्रोटेक्ट एंड एक्सप्लेन द लॉज टू पनिश द लॉ ब्रेकर्स जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कलेक्शन है लॉज का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ सच लॉज विच डिस्क्राइब्स कंपोजिशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट रिटन इनैक्टेड एंड इवॉल्व्ड plus life constitution of the world. Let's study about the background. After the World War II, elections were held in England. Lord Attlee became the Prime Minister of England. He was from Labour Party and a great supporter of India's independence. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इलेक्शंस हुए थे इंग्लैंड में तो जो लॉर्ड एटले था वो प्राइम मिनिस्टर बना था इंग्लैंड का और वो एक लेबर पार्टी से बिलोंग करता था और वो हमारी इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसको सपोर्ट करता था ऑन मार्च 1946 एटले सेंट 3 मिनिस्टर्स टू इंडिया टू डिस्कस मोडालिटीज़ ऑफ इंडिपेंडेंस विद कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ग्रुप ऑफ 3 मिनिस्टर्स इज़ नोन एज कैबिनेट मिशन जिसके अंदर आते हैं क्रिप्स लॉरेंस एंड एलेक्जेंडर जो था वो हेड था 1946 में मार्च में एटले ने अपने 3 मिनिस्टर्स भेजे थे इंडिया में हमारी इंडिपेंडेंस में चेंजेस करने के लिए मतलब चेंजेस लाने के लिए डिस्कशन करने के लिए कि इंडिपेंडेंस को कैसे लाया जा सकता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ बात करने के लिए और उस डिस्कशन को जो मीटिंग हुई थी उसको कैबिनेट मिशन बोला जाता है और कैबिनेट मिशन के अंदर क्रिप्स लॉरेंस और एलेक्जेंडर आते हैं इन 1946 देयर वर 565 princely states in India and 11 province that is British India ठीक है 1946 में हमारे इंडिया में 565 princely states थे और 11 provinces थे ब्रिटिश लोगों के ठीक है अब जो रिपोर्ट आई थी कैबिनेट मिशन से वो क्या आई थी इसका ये आया था रिपोर्ट इंडिया विल बी गिवन इंडिपेंडेंस विदाउट पार्टीशन कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी लेकिन बिना पार्टीशन के सेकेंड ऑल प्रिंसली स्टेट्स ऑल्सो गिवन इंडिपेंडेंस इट विल बी ऑन द डिज़ायर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू जॉइन ब्रिटिश इंडिया और नॉट एंड द थर्ड वन वॉज एन interim government will be formed in India
and Pandit Jawaharlal Nehru as interim prime minister. जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको भी इंडिपेंडेंस मिलेगी और वो उनकी डिज़ायर पे डिपेंड करता है कि अगर वो ब्रिटिश इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। और उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। इसका मतलब होता है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। और फोर्थ रिपोर्ट ये थी कि टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बी इस्टेब्लिश्ड। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी गई थी जिसके अंदर 389 मेंबर्स थे। 296 जो कि ब्रिटिश इंडिया से इलेक्टेड थे और 93 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। कहाँ के? प्रिंसली स्टेट्स के। इन जून 1946 इलेक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट्स वर हेल्ड। कांग्रेस की जितनी थी 208, मुस्लिम लीग की 73, कम्युनिस्ट पार्टी की 1 एंड अदर्स 0.2। इन मार्च 1947 लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जो कि इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था वो बनाया गया था। इट वॉज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर इनसिक्योर टू लूज इलेक्शंस ऑल द टाइम्स। माउंटबेटन प्लान जो था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फॉर्म किया गया था क्योंकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट से हिंदू और मुस्लिम के बीच में। मुस्लिम्स जो थे वो हमेशा इनसिक्योर रहते थे कि क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज़ की है तो वो इलेक्शंस को हार सकते हैं, इसलिए वो डर था उनके मन में कि वो हार जाएंगे और हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट्स रहता ही था। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान 90 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेंट टू पाकिस्तान टू फ्रेम पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब माउंटबेटन प्लान हुआ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, तो उस दौरान पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ जो कि मुस्लिम्स के लिए था मोस्टली। बट उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 90 मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान चले गए पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 299 मेंबर्स वर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 इन सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। फर्स्ट मीटिंग जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ऑन 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन बने थे और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। डॉक्टर BN राव was the legal advisor of Constituent Assembly. On 29 September 1947, 47 members जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के और उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। वो बंगाल के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनैक्टेड, जिसको हम लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं। 26 नवंबर को 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, जबकि 1950 में ऑन 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड। ओके। इन 1930 ऑन 26 Jan एट लाहौर सेशन पंडित नेहरू डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज। Constitution was enforced on 26 January 1950। 26 जनवरी 1950 को ही कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट क्यों किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी को 1930 में जब लाहौर सेशन हुआ था तो पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी। अब जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी टू कॉपीज़ हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, दोनों में अवेलेबल हैं। It was signed by 284 members on 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 284 मेंबर्स ने साइन किया था। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ हैंड रिटन बाय प्रेम नारायण रायज़ादा। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर 22 पेंटिंग्स भी हैं जो कि 4000 ईयर्स की हिस्ट्री को बताती हैं अपनी पेंटिंग्स के थ्रू।
और वो पेंटिंग्स किसने बनाई है? नंदलाल बोस ने। और जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखा गया है हीलियम से कवर करके। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, दोनों को प्रैक्टिस में लाया गया था। पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज रिप्लेस्ड बाय द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। लास्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राजगोपालचारी। कब तक रहे थे वो? 24 जनवरी 1950 तक। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उनको क्या बना दिया गया? प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड एज इंटरिम पार्लियामेंट। 1950 से 1952 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही एक इंटरिम पार्लियामेंट की तरह काम करती रही, एक एक्टिंग पार्लियामेंट की तरह। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब एक हेड ऑफ द नेशन जो कि है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर बाय इलेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। Meet you again in the next video lecture. Don't forget to like, share and subscribe.